Welcome back dear student. Today we will discuss about specific heat capacity of a gas or you can say specific heat of a gas. ये क्या चीज़ होती है मैं आज आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ. Specific heat of a gas. एग्जाम्पल देता हूँ पहले, तब आपको मज़ीद क्लियर होगा इसके बारे में. एक कंटेनर के अंदर आपके पास गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, आप उनको हीट सप्लाई करें. अच्छा, लेट्स सपोज कि ये जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने हैं, 1 ग्राम हैं. इनका वज़न, इनका मैस कितना है, 1 ग्राम. ये गैस कितनी है, 1 ग्राम गैस है. इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है कितने डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है. तो जो आप हीट सप्लाई करेंगे इस गैस को, वो आपकी जो होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी या स्पेसिफिक हीट होगी. समझ में आई मेरी बात? दोबारा सुने. 1 ग्राम गैस है, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री उठाना है, तो जो आप उसको हीट सप्लाई करेंगे नीचे से वो आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी. ठीक है. तो अगर आप मोल के केस में ले रहे हैं तो 1 मोल गैस को अगर जितना 1 डिग्री 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है. पहले स्पेसिफिक हीट का डिस्कस करते हैं, फिर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट का भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ आगे चल के. अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है गैस की. एक होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर. आपने सीपी और सीवी नाम सुन रखा होगा, सीपी एंड सीवी. अब ये जो सीपी है ना, ये क्या है, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. और जबकि जो सीवी होती है वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इनके फार्मूले क्या होते हैं? हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है हीट ओवर एम, स्मॉल एम और डेल्टा टी. ठीक है. यानी यूनिट मैस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आती है. क्लियर हो रहा है आपको? यानी ये होता है हमारे पास. एक मिनट मैं ज़रा कैमरे के पीछे जाके देखाऊं कि यहाँ से आपको विजिबल है. जी ठीक है, आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट. सी किसकी इक्वल होगा, Q ओवर एम डेल्टा टी. अच्छा, जब बात करते हैं हम लोग सी पी की, तो देन भी ये फार्मूला सेम रहेगा. यानी यूनिट मैस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री या यूनिट केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये फार्मूला इनका सेम रहेगा थ्रू आउट. सिर्फ क्या होता है, Cp और Cv. अब मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट प्रेशर रखते कैसे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे करते हैं. ये अगर आपके पास कोई कंटेनर है, इसके ऊपर आप पक्का इसको ऊपर से बंद कर देते हैं. ठीक है. तो अब इसके अंदर जो गैस आपने रखी हुई है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. तो गैस को तो अब भी कुछ ना कुछ हीट तो चाहिए ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अपना टेम्परेचर. तो अब इस गैस को जो स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो CV कहलाएगी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी. अगर आप ये चीज़ कांस्टेंट ये फिक्स नहीं करते बल्कि इसके ऊपर आप एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं इस गैस के ऊपर, जब इसको फिर हीट देते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स का. जो पिस्टन पे थोड़ा वर्क करती है, वो मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं तो पिस्टन हमें कुछ आउटपुट दे देता है. तो अब क्या हो रहा है, ये पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इसका प्रेशर कांस्टेंट होता जा रहा है. तो अब भी तो गैस को कुछ हीट चाहिए अपने टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए. अगर ये 1 ग्राम गैस है तो अब जो इसकी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है. ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी इसको हम लोग CV का नाम दे देते होते हैं. ये चीज़ होती है CP और CV. एक हमारे पास, अच्छा इनकी वैल्यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ. जो हमारे पास CP की वैल्यू होती है वो 1005 जूल पर kg केल्विन होती है, जबकि हमारे पास जो CV की वैल्यू होती है कम होती है, 707 जूल पर kg केल्विन होती है. अब आप देख रहे होंगे कि CP की वैल्यू ज़्यादा है, CV की वैल्यू कम क्यों है? ये क्या फ़र्क होता है, वैल्यू कम या ज़्यादा क्यों है? देखें, कांस्टेंट वॉल्यूम जब था तो आपका जितना आपने टेम्परेचर, जितनी आपने हीट सप्लाई की थी वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी, उसकी गैस की इंटरनल एनर्जी उसने बढ़ा दी थी. कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क डन हुआ ही नहीं था. वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है तो वर्क डन कैसे होगा? इसीलिए CV की वैल्यू कम आती है, वर्क डन ही नहीं होता। जबकि CP के केस में देखिए ये पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स यानी कुछ वर्क करवा रहे हैं,
जब आपने हीट सप्लाई की तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इस पिस्टन ने कुछ वर्क भी दिया आपको। सीपी के केस में कुछ वर्क मिल रहा है, लेकिन सीवी के केस में कोई वर्क नहीं मिलता, इसीलिए सीपी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, क्योंकि उसका वर्क डन मिलता है, लेकिन सीवी का वर्क डन जीरो होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि किस स्पेसिफिक हीट के केस में वर्क डन जीरो होता है, तो आपने बताना है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये जो CP/CV है ना स्टूडेंट, इनके साथ आप क्या लगा दें, सिंपल एम लिख दें तो वो आपका हो जाएगा, यानी CPM मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CVM मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। और ये इक्वल होती है, यानी आप ये जो पहले वाली CP/CV है ना, इसके साथ किसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट को जब मल्टीप्लाई करा देते हैं तो तब ये चीज़ आपको मिल जाती है। क्या मैंने कहा, चले मैं इसका भी लिख के आपको बता देता हूँ, MCP। अब ये जो कैपिटल M लिखा मैंने यहाँ पर, ये मॉलिक्यूलर मास है किसी गैस का। किसी गैस के मॉलिक्यूलर मास के साथ जब आप उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो कांस्टेंट प्रेशर हो, तो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पर निकल आती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका एक रिज़ल्ट भी यहाँ पर आपको मैं लिखवा देता हूँ कि हमारे पास जो CPM माइनस CVM, इनको आपस में माइनस करवाऊंगा तो ये RU यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर दे देती हैं। क्या मैंने लिखा, CPM माइनस CVM इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ सेम ही रहती है। ये चीज़ आपने देखना है। ये होता है स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। तो स्पेसिफिक हीट का, अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर क्या होता है, ज़ीरो, यानी टेम्परेचर नहीं लेना देना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो देखें ज़रा इधर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के चेक करें ना, क्या आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी ज़ीरो रख के चेक करें, Q/M इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगा। इधर ज़ीरो के साथ या किसी भी चीज़, ज़ीरो जब किसी चीज़ के साथ डिवाइड होता है तो वो चीज़ इन्फिनिटी हो जाती है। अब C यहाँ पर किसको डील कर रहा है, इन्फिनिटी को। यानी अब इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में अभी प्रोसेस से घबराना नहीं है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक ये सारे प्रोसेस आगे यूनिट 3 के अंदर आएंगे, मैं आपको डिटेल के साथ अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ भी आएंगे। देख लें, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। अभी देखना, एडियाबैटिक के लिए एक प्रोसेस होता है हमारे पास, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, यानी हीट ज़ीरो होती है, उसमें हीट कांस्टेंट होती है। तो इस फार्मूले में हीट की जगह ज़ीरो रख के चेक करें तो m डेल्टा T आ जाएगा, तो C इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब देखें, स्पेसिफिक हीट ज़ीरो एकदम इन्फिनिटी से ज़ीरो पे आ गई, यानी गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ एकदम चेंज होती हैं। और हैरानगी वाली बात है, देखिए इन्फिनिटी से एकदम ज़ीरो हो गई, वो है ना। सॉलिड और लिक्विड की भी चेंज होती हैं, लेकिन इतना एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गैसेस के केस में देख लें, इन्फिनिटी से एकदम ज़ीरो हो गई है। अच्छा, चले यहाँ तक इसको कर लें आप, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक यहाँ तक ही इनफ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स बताऊँगा कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के साथ या गैमा के साथ इनका रिलेशन क्या होता है, या CP या CV का आपस में रिलेशन क्या होता है, उनको डिवाइड करें तो क्या चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। अब अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए बाय बाय।